तो यूपी पुलिस में 81,000 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं और अगर ये अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए तो यकीन मानिए ये मौका दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। चलिए इस सबसे बड़ी भर्ती के मास्टर प्लान को डीकोड करते हैं। जी हाँ, ये नंबर दोबारा देख लीजिए। 81,000 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जो सालों में एक बार आता है। सच कहूं तो ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अब सवाल ये है कि इसे देखना कैसे है। एक तरफ ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन सकता है और दूसरी तरफ गलत स्ट्रैटेजी और लापरवाही के कारण ये सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। अब फैसला करना होगा कि इसे मौका बनाना है या गलती। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है यूपी पुलिस की, बिल्कुल, आई रिपीट, बिल्कुल नई 81,000 भर्तियों की। ये कोई पुरानी भर्ती का हिस्सा नहीं है, ये एक फ्रेश अनाउंसमेंट है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे ही इतनी बड़ी खबर आती है, ज़्यादातर लोग बस सोशल मीडिया पे बहस करने लगते हैं, बिना किसी प्लान के कुछ भी उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये सुनहरा मौका हाथ से फिसल जाता है। इस जाल में नहीं फंसना है। मुझे पता है इस वक्त सबसे पहला सवाल दिमाग में यही गूंज रहा होगा कि क्या ये खबर वाकई में सच है या फिर सिर्फ एक और अफवाह। तो चलिए कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। ये देखिए, ये सीधी आधिकारिक घोषणा की लाइन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 81,000 पदों की भर्ती इसी साल दिसंबर तक पूरी करने का टारगेट है। ये कोई अखबार की कटिंग नहीं, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और ये जानकारी आई कहां से? ये फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस विभाग के बीच हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया है। अब इससे ज्यादा भरोसेमंद सोर्स और क्या हो सकता है? अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाएगा। ये 81,000 पद 2024 की 60,444 भर्ती से अलग हैं। ये जून में होने वाली 32,000 भर्ती से भी अलग हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से नई ब्रांड न्यू भर्ती है। तो अब जब ये पक्का हो गया है कि भर्ती एकदम असली और नई है, तो अगला सवाल ये है कि सिलेक्शन का प्रोसेस आखिर होगा क्या? किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? प्रोसेस बहुत सीधा और सिंपल है। दो मेन स्टेज हैं। पहला और सबसे जरूरी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, और दूसरा है फिजिकल टेस्ट। लेकिन एक बात साफ है, वर्दी तक पहुंचने का रास्ता इसी लिखित परीक्षा से होकर ही जाएगा। असली लड़ाई यही है। और अगर सरकार दिसंबर तक भर्ती पूरी करना चाहती है तो इसका मतलब है कि टाइमलाइन बहुत टाइट होने वाली है। नोटिफिकेशन जून या जुलाई में आ सकता है, एग्जाम अगस्त या सितंबर में हो सकता है और दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट। मतलब इंतजार करने का समय अब खत्म हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मास्टर स्ट्रैटेजी जो लाखों की भीड़ से अलग करके सीट पक्की करवाने में मदद करेगी। जरा इस चार्ट पे गौर कीजिए। यूपी पुलिस का एग्जाम असल में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का खेल है, रीजनिंग और हिंदी। अकेले रीजनिंग से करीब करीब 55 सवाल आते हैं। जिसने इन दो सब्जेक्ट्स पे कमांड कर ली, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब ये तय करना है कि किस तरफ खड़ा होना है। एक आम उम्मीदवार की तरह जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा और फिर कुछ भी पढ़ना शुरू कर देगा, या फिर एक गंभीर उम्मीदवार की तरह जो आज से ही एक फोकस स्ट्रैटेजी के साथ रोज प्रैक्टिस करेगा। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो ये रहा डेली मिशन। रोज 6 से 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रीजनिंग और हिंदी को। हर दिन कम से कम एक चैप्टर पूरी तरह खत्म करना है और एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है। अनुशासन, बस यही एक चीज चाहिए। और इस मिशन में मदद के लिए एक जबरदस्त फ्री रिसोर्स भी है। YouTube पर संकल्प सीरीज की प्लेलिस्ट देखिए। सिर्फ 25 दिनों में पूरा रीजनिंग सिलेबस चैप्टर वाइज कवर किया गया है। ये प्लेलिस्ट इस समय टॉप पर ट्रेंड कर रही है, और वो भी एक वजह से। तो सारी जानकारी अब सामने है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता है। अब सारी बात इस पर है कि इस एक पल में फैसला क्या लिया जाता है। इस एक सच्चाई को हमेशा याद रखना होगा, उम्मीदवार लाखों में होंगे लेकिन सीटें सिर्फ हजारों में। इस भीड़ में से वही निकलेगा जो मेहनत भी असाधारण करेगा और समर्पण भी। ये एक लाइन बस अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आज खुद पर, अपने टाइम पर और अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए अगले साल ये वर्दी जिस्म पर होगी। तो अब आखिरी सवाल, जिसका जवाब किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना है। उस वर्दी के सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत आखिर कब से करनी है? कल से, अगले सोमवार से, या फिर अभी से?